हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं नाउन टू एडजेक्टिव फॉर्म को और एडजेक्टिव टू नाउन फॉर्म को। यहाँ पे हम आपको बताएंगे कैसे किसी वर्ड के नाउन फॉर्म और किसी वर्ड के एडजेक्टिव फॉर्म क्या क्या होते हैं, यानी एक किसी पर्टिकुलर वर्ड के नाउन फॉर्म और उसी वर्ड के आपको एडजेक्टिव फॉर्म को भी यहाँ पे बताएंगे। आपके एग्जामिनेशन में 1 नंबर के ये क्वेश्चंस आते हैं, वहाँ पे आपको पूछा जाता है कि बताइए इन सभी ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शंस आपके इस नाउन फॉर्म के एडजेक्टिव फॉर्म को बताता है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चंस को पढ़ने से पहले, वीडियो को देखने से पहले आपको बता दें कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए। यहाँ पे हम आपके नाउन टू एडजेक्टिव फॉर्म के आपको जो भी वर्ड्स हम पढ़ाएंगे उसके हिंदी मीनिंग भी बताएंगे ताकि आपको वो वर्ड्स याद रहे। नाउन टू एडजेक्टिव फॉर्म को, एडजेक्टिव टू नाउन फॉर्म को याद करने का एक ही तरीका होता है, आप उसके हिंदी मीनिंग को याद रखें। ठीक है, यहाँ पे कुछ आपको ट्रिक भी देंगे कि हिंदी मीनिंग याद रखने के बाद भी आप कैसे पहचानें कि कौन नाउन फॉर्म है और कौन एडजेक्टिव फॉर्म है। तो चलिए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा फैमिलियरिटी और फैमिलियर। ठीक है, फैमिलियरिटी और फैमिलियर, यहाँ पे आपको बता दें कि जो आपका फैमिलियर है, फैमिलियरिटी है, वो क्या है आपका नाउन है, और फैमिलियर है ये क्या है आपका एडजेक्टिव है। यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है ऊपर नाउन और एडजेक्टिव, तो आपको ये नाउन फॉर्म है, फैमिलियर क्या है एडजेक्टिव फॉर्म है। फैमिलियरिटी का आपका जो मीनिंग होता है वो होता है बच्चे सुपरिचय। क्या होता है? सुपरिचय, या फिर आप इसे क्या कह सकते हैं, परिचय भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? परिचय। ठीक है, और जो आपका फैमिलियरिटी होता है, फैमिलियर जो होता है उसका मीनिंग होता है बच्चे परिचित। क्या होता है? परिचित, या फिर आप कह सकते हैं इसे जानकार। ठीक है, तो ये आपका दोनों का मीनिंग होता है। तो जैसे आपको एक ट्रिक बता दे, तो आपको अगर किसी वर्ड की मीनिंग याद है, मान लेते हैं आपके फैमिलियरिटी या फैमिलियर का आपको मीनिंग तो याद हो गया। ठीक है, तो आप मीनिंग याद करने के बाद भी कैसे समझें कि कौन नाउन है कौन एडजेक्टिव है। तो देखिए, फैमिलियर का मतलब परिचित होता है, तो कोई व्यक्ति क्या होता है? परिचित हो सकता है, कोई व्यक्ति जानकार हो सकता है। ठीक है, कोई व्यक्ति परिचय नहीं हो सकता है, सुपरिचय नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ से आपको याद रखिए कि आपको किसी व्यक्ति विशेष पे किसी उस जो आपके मीनिंग होंगे उसके वर्ड को आपको डाल के देखना है कि हाँ वो वर्ड प्रोनाउंसिएशन में सही आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। आप जैसे ही डालेंगे उसको आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे कोई व्यक्ति क्या है, एक व्यक्ति है जो कि परिचित है, एक व्यक्ति क्या है जिससे हम जो कि क्या है, जानकार है। तो यहाँ से आपको खुद समझ में आ जाएगा। तो चलिए, ये पहला क्वेश्चन था, इसके हमने यहाँ पे मीनिंग दिए हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले ले और अच्छे से याद रखें। आपको नाउन टू एडजेक्टिव फॉर्म, एडजेक्टिव टू नाउन फॉर्म को याद करने का एक ही तरीका होता है, आपको उसके हिंदी मीनिंग को याद रखना होगा और जो हमने ट्रिक बताया है उस पर चलना होगा, तो आपको अच्छे से याद रहेगा। दूसरा कोई तरीका नहीं होता है रटने के सिवाय, दूसरा कोई और तरीका नहीं है, तो रट के आप ज़्यादा दिन तक याद नहीं रख सकते। जैसे देखिए नेक्स्ट है आपका वर्ड गिल्ट। गिल्ट क्या है आपका? नाउन है, यहाँ पे लिखा गया है। और गिल्टी क्या है आपका बच्चे? गिल्टी है आपका एडजेक्टिव। क्या है? एडजेक्टिव। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम बताएंगे आपको गिल्ट का मीनिंग क्या होता है। गिल्ट का मीनिंग होता है अपराध। ठीक है, और गिल्टी का मीनिंग होता है क्या होता है? दोषी, या फिर आप कह सकते हैं अपराधी। अपराधी। ठीक है, तो देखिए कोई व्यक्ति क्या हो सकता है? दोषी हो सकता है, अपराधी हो सकता है, कोई व्यक्ति अपराध तो हो नहीं सकता। तो यहाँ से आप याद रखिए कि कोई व्यक्ति दोषी हो सकता है, कोई व्यक्ति अपराधी हो सकता है, तो इसका मतलब गिल्टी क्या है आपका? एडजेक्टिव है। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हैप्पीनेस और हैप्पी। हैप्पीनेस में हैप्पीनेस क्या है आपका? नाउन है, और हैप्पी क्या है आपका? एडजेक्टिव है। ठीक है, और आपका जो हैप्पीनेस है, हैप्पीनेस का मीनिंग होता है बच्चे खुशी। क्या होता है? खुशी। खुशी, और हैप्पी का मतलब होता है, आपको पता होगा, खुश। तो कोई व्यक्ति क्या हो सकता है? खुश हो सकता है, खुशी नहीं। खुश आप कैसे सुने कि कोई व्यक्ति खुशी है? नहीं, कोई व्यक्ति खुश है। क्या है? कोई व्यक्ति खुश है, तो खुश क्या हो गया आपको यहाँ पे? एडजेक्टिव, और ये क्या हो गया आपका? बचा हुआ नाउन हो गया। तो ऐसे करके क्या करना है आपको? समझना है और याद रखना है। क्या करना है? याद रखना है, मेमोरी में इसको रखना है। हिंदी के मीनिंग याद रखने के बाद ही आप नाउन एडजेक्टिव को छाट सकते हैं, और हिंदी मीनिंग याद रहेगा तब आप अच्छे से जो प्रॉपर तरीके से हमने जो आपको अभी तुरंत बताया है ट्रिक, किसी व्यक्ति विशेष पे डाल कर देखें तो वो क्या होता है आपको समझ में और अच्छे से आएगा, और ज़्यादा तरीका वहीं पे काम देगा जब आपको हिंदी मीनिंग याद होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका, स्क्रीनशॉट ले लें यहाँ पे। नेक्स्ट है आपका इंटेलिजेंस और इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंस क्या है? यहाँ पे नाउन है, इंटेलिजेंट क्या है? एडजेक्टिव है। ठीक है, इंटेलिजेंस का मीनिंग होता है, इंटेलिजेंस का मीनिंग होता है बुद्धि। क्या होता है? बुद्धि। ठीक है, और जो आपका इंटेलिजेंट होता है, इंटेलिजेंट का मीनिंग होता है बच्चे, बताइए, आप तो समझ में आ गया होगा, बुद्धिमान। क्या होगा? बुद्धिमान। तो कोई व्यक्ति क्या होगा? बुद्धि होगा? नहीं, कोई व्यक्ति क्या होगा? बुद्धिमान होगा, यानी ये क्या होगा आपका? एडजेक्टिव होगा। तो इस तरीके से क्या करना है आपको? समझते चलना है और बनाते चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जूस और जूसी। तो जूस क्या है आपका नाउन है, जूसी क्या है आपका एडजेक्टिव है। तो जूस और जूसी में आपको नाउन एडजेक्टिव समझ में आ गया। तो आपको मीनिंग बता दे तो जूस का मीनिंग होता है रस, क्या होता है रस, क्या होता है रस। और जूसी का मीनिंग होता है रसीला, रसीला। तो कोई व्यक्ति क्या होगा रसीला होगा, रस नहीं होगा, ठीक है। तो क्या होगा रसीला होगा, क्या होगा रसीला। तो ये क्या हो जाएगा आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। तो ऐसे करके आपको किसी वर्ड को याद रखने हैं, उसके मीनिंग के साथ साथ उसके जो हमने आपको ट्रिक बताया है उसके अनुसार वहाँ पे रख कर देखिए। तो चलिए बच्चे, ये कुछ क्वेश्चन थे आपके नाउन टू एडजेक्टिव फॉर्म और एडजेक्टिव टू नाउन फॉर्म दोनों कह सकते हैं आप इसे। तो ये वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, हमारे सिखाए गए तरीके अच्छे लगे होंगे, आपको हमारे पढ़ाए गए तरीके अच्छे लगे होंगे, यहाँ से कुछ सीखने के लिए मिला होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले ले, फिर मिलेंगे अच्छी वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।